हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखा है, ना देखा हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वहीं लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में, जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था तो इनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दी गई कि इसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस वाक्य कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का जवाब हिंदुस्तान देगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटकर आ गए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और दिल्ली चलो का नारा दिया और इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 14 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन डी है विश्व प्रवासी पंछी दिवस। सही आंसर हमारा हो जाएगा कि रिसेंटली जो 14 अक्टूबर गुजरा है उसमें मनाया गया है विश्व प्रवासी पंछी दिवस। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है श्रीधर पाठक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। जयशंकर प्रसाद के है आंसू, कामयानी, लहर, झरना, और वहीं महादेवी वर्मा की है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम कटाई और बुनाई मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1874, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1876, ऑप्शन डी है 1877। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मार्च के पहले गुरुवार को, ऑप्शन बी है मार्च के दूसरे गुरुवार को, ऑप्शन सी है मार्च के तीसरे गुरुवार को और ऑप्शन डी है मार्च के चौथे गुरुवार को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च के दूसरे गुरुवार को हम विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है छठे नंबर का कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 नवंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 मार्च। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 नवंबर। हर साल हम 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। और वहीं जो शिक्षा है वो भारत में समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को कहा है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 40%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहां भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ए.यू. ह्यूम और ऑप्शन डी है बिमल चंद्र बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए.यू. ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में की थी और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है गांधी जयंती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस।
हर साल हम 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं और जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहते हैं और जो हमारा कॉफ़ी उसमें कैफ़ीन पाया जाता है। और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1929 के कराची अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। इसमें करो और मरो का नारा दिया था। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, वो भी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 200 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी है। ऐसा किस योजना के तहत किया गया है। ऑप्शन ए है उज्ज्वला योजना, ऑप्शन बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया योजना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। अभी रिसेंटली सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 200 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी है उज्ज्वला योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। ऑप्शन ए है विजय भटकर, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय भटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग हैं। ठीक है, और वहीं इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटलीना करी को ट्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताइए। ऑप्शन ए है मेडिसिन में, ऑप्शन बी है शांति में, ऑप्शन सी है साहित्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडिसिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए है हमारा लैटिन, ऑप्शन बी है हमारा अमेरिकी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन महिला हाल ही में भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बनी है। ऑप्शन ए है राधिका अयंगर, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है सावित्री जिंदल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सावित्री जिंदल। महिला है वो भारत में सबसे अमीर 7वीं महिला बनी है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम और सभी एग्जाम्स के लिए शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। और साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।